नमस्कार मित्रों, वृषभ राशि वालों, आपका जो जून का महीना है इसमें रिलेशनशिप के लिए वन ऑफ द बेस्ट मंथ है। आप शादी करना चाहते हैं तो शादी हो जाएगी और हर प्रकार के रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आएगा। करियर में भी आपका प्रमोशंस के बहुत अच्छे चांसेस हैं और अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो उसके भी बहुत ही उत्तम योग बने हुए हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि कैसा आपका जून का महीना जाने वाला है। तो जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले अपन गोचर देख लेते हैं। गोचर में हम देख रहे हैं 2 जून को गुरुदेव जो है, बृहस्पति देव जो है, वो कर्क राशि में मूव कर रहे हैं, जो वन ऑफ द बड़ा मूवमेंट है, बहुत बड़ा चेंज है आपके लाइफ में। ये यहाँ पे थर्ड हाउस में आपके बृहस्पति देव आ रहे हैं, जो आपके सीधा लाभ भाव को देख रहे हैं, भाग्य भाव को भी देख रहे हैं और सप्तम भाव को भी देख रहे हैं। ये तीनों भाव जो है स्ट्रांग हो जाएंगे, यानी भाग्य आपका साथ देगा। सेवन्थ हाउस जो है रिलेशनशिप का है, बिजनेस है, तो बिजनेस वगैरह बहुत अच्छा इंप्रूव करेगा। आपका जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी प्रतिष्ठा बहुत तेजी से इंक्रूज होगी। और बृहस्पति शनि को भी देख रहे हैं और लाभ भाव को भी देख रहे हैं। तो हर जगह से जहाँ से भी हमारी इनकम इंक्रीज हो सकती है, जहाँ से भी करियर में हमारा बेटरमेंट हो सकता है, वो सारी पॉसिबिलिटी 2 जून से ही ओपन हो रही है। कितना अच्छा जो है आपके लिए कृपा लेके आ रहे हैं। अब आप यहाँ पे एक चीज और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे 9 जून को शुक्र कर्क राशि में मूव कर जाएंगे सेकंड हाउस से आके और यहाँ पे थर्ड हाउस में आ जाएंगे और थर्ड हाउस में फिर बृहस्पति शुक्र इकट्ठा हो जाएंगे। तो अब यहाँ आप जो नौकरी, अगर अच्छी कोई नौकरी ढूंढ रहे हैं तो वो भी मिल जाएगी आपको। अगर आप सरकारी नौकरी चाह रहे हैं तो उसके मिलने की संभावना बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। इस समय दिए हुए इंटरव्यूज या एग्जाम आपको बहुत ही फायदा करने वाले हैं। शुक्र का यहाँ मूव करने का मतलब ये है कि आपकी जो प्रतिष्ठा है, जो आपका जो एक ऑरा है, वो इतना पॉजिटिव हो जाएगा कि हर जगह से आपको एक तरह से पॉजिटिवनेस आएगी। तो ये आप इस बात का कितना आपको फायदा मिल रहा है, 9 जून से ही आपको ये फायदा मिल रहा है। फिर 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में आ जाएंगे। आपके लगन में सूर्य हैं, वो आपके मिथुन राशि में यानी सेकेंड हाउस में आ जाएंगे और यहाँ पे सूर्य और बुध इकट्ठा हो जाएंगे। सूर्य बुध जब सेकेंड हाउस में इकट्ठे होंगे तो खासकर जो सरकार से रिलेटेड जो आप जो भी कुछ चाह रहे हैं, नौकरी चाह रहे हैं, या कई कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो सरकार से बिजनेस करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, वो या प्रोफेशनल्स जो सरकारी डिपार्टमेंट में जिनका लेन देन है, काम है, जैसे जीएसटी वाले हैं, एक्साइज वाले हैं वगैरह, जो सरकारी डिपार्टमेंट से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उनके लिए ये सूर्य बुध सेकेंड हाउस में जैसे ही आएगा, शानदार स्थिति में आ जाएंगे आप। तो वहाँ आपका प्रभाव बन जाएगा, आपके क्लाइंटल का काम होगा, आपके बहुत सारी चीज़ें अपने आप होने लग जाएंगी। जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय, हीलर्स के लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत ही अच्छा ये एक मौका मिलेगा। जीवन में एक बड़ा परिवर्तन जून के महीने में आ रहा है वृषभ राशि वालों के लिए, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब हम आ जाते हैं 21 जून। 21 जून में आप देखेंगे मंगल जो 12th हाउस में जो अभी खर्चे करवा रहा था और कहीं ना कहीं स्पाउस की हेल्थ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रहा था, वो भी अब मंगल का यहाँ आते ही आपके ये चीज़ कम हो जाएगी। स्पाउस से रिलेटेड आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाएंगे। मैरिज को लेके अगर आप मैरिज चाहते हैं और मैरिज के लिए, तो वो पॉसिबल बन जाएगा। कई बार कई लोगों की जो मैरिज नहीं हो पा रही है उनके योग बन जाएंगे, मैरिज होने के योग बन जाएंगे। और ये मंगल भी जो है आपके जीवन में मंगल ही लाएगा, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये ओवरऑल अपनी 12th हाउस से जब लगन में आएगा तो आपकी कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करेगा, आपके रुतबे को इंक्रीज करेगा, आपकी हेल्थ को इंक्रीज करेगा। तो ये सारे गोचर देखिए आपको अभी तक फायदा ही कर रहे हैं। और फिर 22 जून को बुध जो है वो यहाँ से मूव करके थर्ड हाउस में आ जाएंगे। तो सेकंड हाउस से बुध जो है थर्ड हाउस में आ जाएंगे 22 जून को। ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के कारण जो आपको बेनिफिट हो सकता है। अगर आप लाइजनिंग का काम कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। आप शेयर मार्केट, शेयर ब्रोकर वगैरह हैं, तो अगर उस वो आप कर रहे हैं, शेयर ब्रोकिंग कर रहे हैं, तो शानदार समय है। जो भी ब्रोकिंग, किसी भी प्रकार की सर्विसेज आप दे रहे हैं, किसी भी प्रकार के आप ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जहाँ पे सर्विस से फ़ायदा होता हो, और ख़ासकर फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, शेयर ब्रोकिंग सर्विसेज हैं, या इस तरह से सिमिलर जो सर्विसेज हैं, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट की सर्विसेज हैं, उसमें ये बहुत ज़बरदस्त रूप से आपको ये कॉम्बिनेशन आपको फ़ायदा देगी। ये लंबे समय तक रहने वाला है। 22 जून को बुध आएगा और काफ़ी लंबे समय तक यहाँ रहेगा। तो आप प्रोफेशनल्स के लिए तो ये एक ऐसा समय जो है, ये एक प्रकार का लॉटरी का
वो है पॉइंटर है कि एक तरह से हमें ऐसे बेनिफिट हो सकते हैं, लॉटरी बेनिफिट्स हो सकते हैं, बड़े बेनिफिट्स आपको हो सकते हैं। तो ये ओवरऑल अगर हम देखें तो ये पूरा जो पीरियड है ये वृषभ राशि वालों के लिए एक बेटर से बेटर होता जा रहा है। हर गोचर आपको सपोर्ट कर रहा है आगे बढ़ने की और आपको मजबूत कर रहा है ताकि आप आने वाले समय में बहुत अच्छा जीवन जी सके। इस तरीके से ये जीवन में ये परिवर्तन लेके आया। तो अगर हम पॉइंटर्स पे बात कर लेते हैं, हेल्थ मैंने आपको बताई थी, ओवरऑल इंप्रूवमेंट है। आपको खाली मदर की हेल्थ पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा, ये आप नोट कर लें, मदर की हेल्थ। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा है, वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत शानदार है, रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत शानदार है। स्टूडेंट्स का रह गया, स्टूडेंट्स के लिए जैसे ही ये 2 जून में गुरुदेव जो है 3rd हाउस में आएंगे, स्टूडेंट्स के लिए भी शानदार समय। क्योंकि मैंने बताया कि जो सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। स्पिरिचुअल रेमेडी के लिए मैं आपको यही बोलूँगा कि यहाँ पे हमें स्पिरिचुअल रेमेडी जो है ये 3rd हाउस की ही करनी चाहिए, यानी कि कन्याओं की सेवा करनी चाहिए। आपको हर बुधवार को जो है छोटे बच्चों को, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनको मिष्ठान दें, चॉकलेट्स दें। एवरी वेडनेसडे दें, 4 ही वेडनेसडे होते हैं, चारों वेडनेसडे दें, तो आपका 3rd हाउस और मजबूत हो जाएगा, भाग्य का सहारा आपको और अच्छा मिलेगा, आप और अच्छा बेटरमेंट ले पाएंगे, ऑब्स्टेकल जो है लाइफ के वो कम हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये था वृषभ राशि वालों का जून के महीने का मासिक राशिफल। अगर आपको कोई इस बात में कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और मेरा एक व्हाट्सअप चैनल है, उसको भी आप जरूर ज्वाइन करें, वहाँ भी मैं कुछ ना कुछ नई नई बातें बताता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।